तीन बार इधर चाय चीज़ों ठीक है। अब जान रहा हवा भी गया एकदम से, ठीक है। वही छुपाए रहती दिखाऊंगा ये ऐसा रोड में छुपाए। कसमें वादे प्यार वफा के वादे हैं, वादों का क्या पूरा है। प्यार शब्द ही तो आखिर ये कब पूरा होगा। जहां पर मौजूद हैं एक युगल प्रेमी, दोनों बराबर बात करते थे, चाहते थे कि हम भी चांद पर मकान बनाएंगे, खुशहाल रहेंगे, लेकिन उस प्यार में ऐसा धोखा हो जाता है कि आज जेल जाने की नौबत भी आ चुकी है। यहां तक कि दोनों युगल प्रेमी मांग में सिंदूर भी भर देते हैं, जो बताया जा रहा है। उसके बाद भी ऐसी नौबत आ चुकी है कि आज वो प्यार अधूरा हो गया और तार तार भी हो चुका है। ये पूरी जानकारी देंगे जो सोशल मीडिया पर खबर चल रही है, उसका खुलासा करने के लिए आखिर हकीकत क्या है, इसी के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। पूरी जानकारी देंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं अमनी माथुर। पहुंचे हुए हैं हम सुल्तानपुर थाना के गोसाईगंज में, जहां पर आज कई दिनों से सोशल मीडिया पर खबर चल रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि लड़की के मांग में जबरदस्त सिंदूर भर दिया गया और उसको ले जाने की कोशिश किया गया। सारी बातें हैं, शिकायत भी हो चुकी है, लेकिन आखिर उसमें क्या राज है। जब सिंदूर भरा गया तो जरूरत वाला भरा होगा, उसका प्रेमी जिससे प्यार करती थी वो भरा होगा। जबरदस्ती तो लड़की भरे नहीं होगी, या जबरदस्ती लड़का भर लिया होगा, ऐसी भी बात नहीं है। आइए हम जानकारी लेते हैं उनके भाई से। क्या नाम भैया आपका? जी, मेरा नाम जयप्रकाश है। जयप्रकाश जी, ये बताइए, कई दिनों से ये खबर चल रही है जी, क्या मामला है? मामला ये ऐसा है सर कि हमारे छोटे भाई जो है 12वीं की छात्र है और एक लड़की है। आपके भाई क्या नाम है? उनका नाम दिवाकर है। दिवाकर जी। तो उन दोनों कहीं मुलाकात हुई और उनका लड़की और दोनों की बातचीत होने लगी। कितना दिन से? लगभग 8 या 1 साल कह सकते हैं। 1 साल हो गया। हाँ, क्योंकि ये सब चीजें मैं बड़ा हूँ तो मुझे बाद में खबर चली। तो उसके बाद बातें हो रही थी, डेली दिनों रात बातें हो रही थी। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि पता चली कि पिताजी हमारे आए, तो उन्होंने कहा अगर ऐसी बातें हो रही है तो हम इसके साथ। अच्छा, यहाँ पे घर पे आपके कौन कौन रहते हैं? यहाँ पे अभी हम मम्मी और हम दोनों पिताजी बाहर रहते हैं? पिताजी बाहर है। अच्छा, बाहर रहते हैं। हाँ। ये आपके भाई पढ़ते थे? हाँ। 12वीं के छात्र? अभी 12वीं छात्र। तो इनका ये बराबर देख रहे थे आप लोग? हाँ, तो उस समय हम लोग को नहीं पता चला कि हाँ, कहाँ बात कर। हाँ, तो इन्होंने, मेरे भाई ने मम्मी से बात की इस बारे में कि हम शादी करना चाहते थे। पिताजी हमारे जब ही आए अभी 3-4 महीने पहले, उन्होंने लड़की के घर वालों से बात की, रिस्पेक्ट से आपन की हम लोग लड़के अगर बच्चे इस तरीके से कर रहे लाओ हम लोग शादी कर सकते हैं। तो उनके घर वाले, उनके पिताजी नहीं मान रहे, उनके चाचा अच्छा, जैसे जब ये बात करते थे तो आपके पिता को मालूम हुआ, तो आपके पिताजी उनके यहाँ बात किए? हाँ, उनके अलाव कि हम उनके लड़की के बाप से बात करा, जो भी उनका गार्जियन है, हम बात करा दे, इन दोनों शादी करा दे। तो इसके चलते फिर भी वो लोग बोले कि लड़की वाले पक्ष बोले उनके चाचा कि हम नहीं, हम शादी नहीं होने देंगे इस तरीके से। उसके बावजूद भी बात वहाँ खत्म हो गई। फिर उसके बाद लड़की लड़का आपस में बात करते रहे। तो कुछ दिनों बाद, अभी 1 हफ्ता पहले, लड़की अचानक से मेरे घर आ जाती। अच्छा, यहाँ आपके घर में आई थी? हाँ, अचानक। आप कब आई थी? रात में? दिन रात में। रात में कितना हाँ, बजे? रात में बोल सकते हैं, तो अगर नहीं तो शाम हुई थी। शाम हो गई? हाँ, 3। तो रात भर आपके घर थी? नहीं, रात भर नहीं थी। उसी टाइम हम लोग के पास जब मुझे खबर मिली, मेरी वाइफ थी यहाँ। अच्छा, जब आई थी तो आप घर में? मैं घर नहीं था, मेरी वाइफ थी। आइए हम आपकी वाइफ से बात करेंगे। देख रहे होंगे यहाँ पर अभी ये जो खबरें चल रही थी कि जबरदस्ती का मामला है, साफ गवाही है
क्या है जानकारी देंगे। आइए इनके पत्नी से बात करते हैं। यही उनका घर है, दिखा दीजिए। यही उनका घर है। जो आरोपी हैं, प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था, जिन पर आरोप लगाया जा रहा है, खबर भी चल रही है और FIR भी बताया जा रहा है कि दर्ज हो गया है। लेकिन कमियां तो दोनों तरफ से हैं। लड़की भी आती है इनके घर। आइए जानकारी दे। क्या नाम है आपका? सर कुंदन। अच्छा ये बताओ, वही दिन जब आई थी क्या? हाँ सर, वो हमारे घर अपने आप आई थी। उसके बाद वो उसके भाई से नंबर भी लिया गया, हम लोग फोन भी किए, हम क्या आपकी बहन आई है, इसको आके ले जाइए। अच्छा, जब आपके देवर फोन करते थे तो आप लोग को जानकारी थी ऐसा कुछ? नहीं सर, शंका होता था कुछ? नहीं, हाँ शंका थोड़ा बहुत तो होता था। मम्मी पापा से हम लोग बोले तो मम्मी पापा उनके घर पे बात किए सबसे, तो उसका भाई भी बोला था हाँ ठीक है हम शादी करवा देंगे। माँ भाई राजी थे, सब लोग केवल राजी थे। उसके चाचा ने अच्छा, उसके लिए ऑब्जेक्शन किया था। चलिए बात करते हैं अभी। अच्छा, जब मतलब ये बराबर आपके देवर बात करते थे? हाँ सर, एक साल से बात ये लोग करते थे। तो अच्छा, आप लोग नहीं जान पाए कि लड़की से बात करते हैं कैसे? सर हम लोग जान पाए तो डायरेक्ट हम लोग मम्मी से बात किए। अच्छा, तो मम्मी उसके बाद डायरेक्ट उनके घर फोन करके उनके मम्मी पापा से, यानी कि उनके घर वाले भी सब लोग जानते थे कि हाँ हमारी लड़की यहाँ बात करती है। अच्छा, वो भी पढ़ती थी क्या? हाँ वो भी पढ़ती। अच्छा, कैसे इनका संपर्क कैसे हो अब गया? सर हम ये तो नहीं बता सकते। मतलब कोई वहाँ रिश्तेदारी? हाँ, रिश्तेदारी शादियों हुआ होगा, ऐसा एग्जैक्टली नहीं बता सकते कहाँ से कहाँ का, लेकिन बस शादियों जैसे आते जाते हैं भाई, जैसे होता है वैसे हुआ। अच्छा, वहीं गए, मतलब कहीं संपर्क हुआ था। हाँ, इन दोनों तो ये सारी जानकारी उनके घर वालों को आप जी बता दिए? जी सर, और उनके भाई के पास हम लोग फोन भी किए कि वो लड़की को बोले भी बच्ची जाओ तुम अपने घर, जैसे हम लोग बहन बेटी हैं वैसे तुम भी हो, अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करो। तो उसके भाई के पास हम लोग फोन किए, उसका भाई आया यहाँ से ले भी गया सर, उल्टा हम लोग। अच्छा, मतलब ये लड़कियां यहाँ आई थी क्या? हाँ आई थी यहाँ पे। पहले भी एक बार आ चुकी है। अच्छा, एक बार और आई थी? हाँ, इसके पहले एक बार आ चुकी है लड़की। अच्छा, आप तो घर में बराबर रहती थी, आपसे बात भी कभी किया है? आई थी आपके घर में तो? नहीं सर, उसी दिन हमसे बात हुई, उसके बाद हम लोग उसको समझाए कि घर चली जाओ, ऐसा नहीं। अच्छा, एक बार आई थी, करीब इसके पहले भी आई थी यहाँ सर पे? इसके पहले आई थी तो हम थे नहीं यहाँ पे। अच्छा, आप लोग नहीं थे, वही अकेले लड़का था? लड़का था, हमें सूचना मिली। अच्छा, आपको सूचना मिली? आप पिताजी है नहीं, आप लोग हाँ, हैं माता जी है जो हमारी अभी कैंसर पीड़ित है। अभी हम उनका क्या बोलते हैं 2 महीना पहले हुआ जयपुर में, भगवान क्या बोलते हैं महावीर हॉस्पिटल जो है कैंसर का, वहाँ से हम लोगों ने ऑपरेशन कराया और काफी जना हमारी जो फिर जमा पूंजी चली गई। तो हम सब अभी कहे चलो ठीक है, करें माँ के लिए इलाज के लिए गए, तो हम लोग ही ज्यादातर रहते थे, मैं और मेरी वाइफ और हमारा वही छोटा भाई। अच्छा, जो आरोप लग रहा है, जैसे उसमें बताया जा रहा है कि मांग में सिंदूर डाल रहे हैं जबरदस्ती, यह क्या मामला है? सर ये हम लोग को तो पता भी नहीं था, हम लोग लिखा पढ़ी के साथ भेज रहे नहीं, थे। लड़कियां आई थी जब आपका को किस दिन आई थी, जिस दिन घटना है? अभी एग्जैक्टली नहीं, तभी आज 2-3 दिन हो गया। सर वो जिस दिन हम लोग उसके भाई के साथ भेजे, लिखा पढ़ी के साथ हम लोग भेजे हैं, ऐसे भेजे। अच्छा, लिखा पढ़ी में आप दिए थे? जी सर जी। अच्छा, ये दिखाइए। ऐसा नहीं है मतलब कि हम आप ऐसा लोग भेज दिए हैं। ये लिख पढ़ के उन्हीं का है? दिखाइए भैया, ये लिख पढ़ के दिए थे कि आपकी लड़की हमारे यहाँ बराबर आती है, आप इसको मना कर दीजिए। ये बराबर उनके भाई ने और एक जन ने उसे साइन भी लिया है। दस्तखत भी किया। हाँ, साइन करवाया। इसके बाद हाँ, हम कहे भैया कि इसमें यही लिखा है कि भाई हमने आपको सही सलामत लड़की को आपको सौंप दिया है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। 19/2 को आपने उनको सुपुर्द कर दिया था सर, और उसमें 2 आदमी का दस्तखत भी है। प्रथम तो मेरा है, उसके बाद उनके तरफ से उनका सगा भाई जो कि उनसे 2 साल बड़ा है, वो खुद आया था। उसके बाद एक उनके साथ। अच्छा, जब घर आई थी यहाँ पे, घर पे आप थी? जी सर। कब समय कितना रहा होगा, शाम के कि या रात में, दिन में? वही सर 3 के लगभग। नहीं, आप भी थे? हाँ, नहीं मतलब यहाँ नहीं, आप बताइए। सर हम तो इनको फोन करके बुलाए यहाँ। वो लड़कियां घर आई थी? हाँ आई थी, वही 3 बजे के लगभग आई। अच्छा, दिन में आई? हाँ। तो जब आई थी तो आपके देवर थे घर पे? हाँ वो भी थी, वो उसकी तबीयत खराब थी, वो तो लेटा था, वो अपने आप आई थी यहाँ पे। तो ये मतलब जो अभी बता रहे फोन बंद कर दिया गया, तो उसके बाप हुआ? हाँ, तो उन्होंने बात करना बंद कर दिया, उसको ताने मारने लगे कि यहाँ से नहीं बात करो, जाओ जहाँ से बात करती उन्हीं के यहाँ रहो। हाँ, मारते थे, पीटते थे, उसको टॉर्चर करते थे। तो फिर ये सब चीज से लड़की परेशान होकर। नहीं, ये बात लड़कियां आप लोगों से बताया? लड़कियां हम लोगों से बताया, आपसे बताई? हाँ, ये हम लोग से बताई थी। बोल रही थी कि हमको परेशान किया। हाँ, वो खुद ही बोली है हम लोग से कि हमको परेशान करते हैं, भगाते, मेरे माँ बाप बहुत मारे हैं और पूरा मेरे पीछे मारे हैं, मुझे हम दिखा सकते हैं ये सब।
मारते पीटते, इसलिए हम चले आए। मतलब उसको भगाया था। हाँ, उसको भगाया। अब उल्टा आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहा है। जी सर। जब तो उसने लड़की ने खुद कहा मैंने अपनी मम्मी को बता के आए, मम्मी को बता के आए। अच्छा, वो बोली थी आप लोगों को? जी। अच्छा, जब यहाँ घर में आई तो आप थी, फिर आपको जानकारी है? जब उन्होंने जानकारी दी कैसा हुआ है, लड़की आई है, तो फिर हम घर पे आए। तो हमने तुरंत बिना सोचे समझे हमने इनके गार्जियन को फोन किया। अच्छा, फोन नंबर वो है आपके पास? किसका? जहाँ फोन किए उनके घर वालों के पास? जी जी जी, नंबर भी है? जी। हमने नंबर कहीं से निकाला, उसके बाद हम फोन किए, भाई आपकी लड़की, वो लोग ढूंढ रहे थे, परेशान थे। हमने कहा आपकी लड़की हमारे यहाँ है। तो जब आई रात में 3 बजे बता रहे हैं, दिन में, तो कब तक थी यहाँ पे? लगभग वही सर 6 बज गए थे, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि ऐसा कुछ ना हो। लिखा पढ़ी के साथ गए, हम लोग के पास कोई आरोप ना आए, इसीलिए सर हम लोग ऐसा किए। अच्छा, तो जो ये सिंदूर का आरोप लग रहा है, तो घरा में सिंदूर वो आपके घर में घुस गई थी? सिंदूर का आरोप ऐसा है सर, जब लड़की वहाँ से घर से आई तो पूरा अपना बैग पैक करके, मतलब अपने सारे कीमती सामान जो भी है, कागजात और क्या बोलते हैं, मंगलसूत्र, सिंदूर, मतलब ये सब लेकर आई थी? हाँ, लड़की बैग में स्वयं लेकर आई थी। इधर आओ, इधर आओ। चाय पी जाओ, ठीक है? अब जान रहा अब आप ही क्या है तुमसे, ठीक है? वही छुपाए रहती थी, ये ऐसा रोड में छुपाए। अच्छा, जब आप देखे कैसे जान गए कि जान गए? जब ये उन लोगों ने फिर कमरा में जब शादी किया, जब वीडियो, उसका भी वीडियो है, आप वीडियो देख के जान सकते हैं। शादी किया आपके घर में? हाँ, वीडियो देख सकते हैं कि लड़की ने, हाँ जी जी, अच्छा, हाँ, लड़की ने प्रेशर दिया मेरे भाई के ऊपर। मतलब आपका भाई घर में था? हाँ, और वो आके घुस गई लड़की? हाँ। तो आपके उसका कमरे में, आपका देवर कमरे में ये लड़कियां गई थी? लड़की वो तो लेटर सर हम लोग के पास वीडियो भी है, आप देख सकते हैं कि हम लोग जबरदस्ती कराए हैं कि वो अपनी मर्जी से करी है। नहीं, मतलब सुनिए, जैसे दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कि वो लड़कियां आपके देवर के घुस गई आपके कमरे में उसके लड़की के साथ? हाँ सर। तो उसके बाद वहाँ पर सिंदूर उंदूर सब आप ये लोग लगाए? हाँ सर, वो खुद सब अपना लेके आई थी। सब लेकर आई? जी, वो सब अपना लेके आई थी। अच्छा भैया, ये जैसे जो बता रहे हैं, ये सब क्या क्या बता रहे हैं, वो सब लेकर आई थी? जी जी, बिल्कुल वही लेकर आई, क्योंकि हमारे उस कमरे में माता जी लेटती है, हमारे जिस कमरे में था, वो अपना सब कुछ वहाँ पे था। तो हम मान ही नहीं सकते कमरे में सिंदूर या ऐसा मंगलसूत्र होगा। अपना सब कुछ लेके गई है, मेरे कमरे में रहता है, मेरे कमरे में लॉक लगा था। हाँ सर, वो अपना सब कुछ व्यवस्था का मतलब व्यवस्था, वो सिंदूर उंदूर सब लेकर आई थी? सर, कि हम आज मन नहीं जाएंगे। हाँ, और सर हम लोग कह भी रहते नहीं तुम जाओ अपने घर, तो वो कह रही थी नहीं हम नहीं जाएंगे। इसका मतलब वो भगा दिए गए? हाँ, और इनके मोबाइल पे फोन भी किया था, वो लड़की की थी फोन, वो बोल रही थी कि भैया हाँ हम वहीं रहेंगे, वो जबरदस्ती भी कर रही थी। तो हम लोग कह नहीं, पहले अपने माँ बाप से बात कर लो फिर कहना। जी जी। आपके पास फोन आया था उसके घर से? जी। क्या बोली थी लड़की? लड़की ने नहीं, उसके घर वालों ने जब यहाँ पे आया तो मैंने फोन किया, जब उसके भाई आए यहाँ पे तो फिर उनके साथ भी नहीं जाने को तैयार थी। बोल रही थी अगर तुम मुझे नहीं मारोगे, मेरा मोबाइल दे दोगे, मुझे लड़के से बात करने दोगे तभी चलूंगी, इतना कहकर। अच्छा, जिस दिन आई थी? हाँ, जिस दिन आई थी। अच्छा, जब आई थी तो आरोप हमको सिद्ध करना है। हाँ। आरोप जो बताया जा रहा है कि उसके मांग में सिंदूर लगाया था, तो वो घर में दोनों मतलब सेटलमेंट? हाँ, बता रहा हूँ, लड़का उसी घर में लेटा हुआ था। उसके तो सुबह से लेके मतलब उसकी तबीयत बहुत खराब थी, तो वो कहीं बाहर निकलने में तो था। वो सीधे घर में जब आई तो हमारे सामने तो वैसे उनको पता है भाई ये बड़े भाई है उनके, तो हमें तो पता नहीं था। उसके बाद वो सीधे कमरे में चली गई। फिर दोनों ने, हम लोग इसके भाई को बुला लिए थे, उसके टाइम हम उसके भाई के साथ बात कर रहे थे, ये सारी कार्रवाई, मतलब भाई लेके जाओ इसको, कागजी थोड़ा ऐसे साइन वाइन कर दो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और इज्जत से। तो उसके बाद भी वो लड़की वहाँ पे हम भाई को प्रेशर डाल के वहाँ पे मंगलसूत्र लेकर आई, खुद बोली वीडियो रिकॉर्ड करके, वीडियो है हमारे पास, अलमारी पे मोबाइल रख के वीडियो बनाया गया। लड़की ने पैर छुआ,
मतलब सब एक बार मतलब पूरा एक परिवार की तरह जी। वो शादी अपने आप कर लिया, आप लोगों को अपना समझ कर पैर भी छू लिया। नहीं, वो मुझे नहीं क्यों लड़के का अच्छा, लड़के को मतलब उसको अपना पति मान लिया। हाँ, हम लोग तो बाहर थे। आप बाहर थे जी। मतलब समझ रहे थे कि आइए अपना बात करके हो सकता है शादी हो जाए, है ना, यही जाते में था। और सर जी। उसके बाद घर पे जाने के बाद जब लड़का उस दिन लेके गया, अच्छा, जब यहाँ से आप भेजे तो उसके मांग में सिंदूर लगा था? ये चीज हम नहीं जान पाए हम सर, लोग देखे भी नहीं। क्योंकि मेरे सामने जब भी आती थी, अब कुछ भी बोलो नहीं, दुपट्टा कर उस लेती दिन थी। की बात जैसे वो बताए थे अंदर सर रात का टाइम जब निकलने के टाइम पे तो ये लोग आरोप सिंदूर के लगा रहे हैं, जबरदस्ती सिंदूर भर दिया गया। जबरदस्ती तो यहाँ घर में आई थी ना, आई मान थी लिया सिंदूर लगाया गया और लड़का लगाया होगा। हाँ। या वही लगाया होगा, तो जबरदस्ती आप उसके घर तो गया नहीं था लड़का, नहीं नहीं यही आई थी जी ये आपके पास प्रूफ है कि आई थी। जी उसके बाद आप उनके भाई को भेजा, जी उनके भाई आई थे जी। तो यहाँ से कब लेकर एक जन आए, उनके साथ भी नहीं गई, उनके हाँ। साथ जब नहीं गई लड़की, अपने वो भाई उनके आए थे? रिलेट उनके मामा आए थे अच्छा, शायद। उनके मामा आए तब? फिर उसके बाद जब मैंने बात की तो उन्होंने जब कहा ठीक है हम तुमको बात करने देंगे, तब लड़की जाने को तैयार हुई। घर पे जाने के बाद भी लड़की से बात हुई तो लड़की बोले थी वहाँ जाने के बाद मुझे मारा पीटा गया, बहुत क्या बोलते सताया गया, इस तरीके से। लड़की की ऐसी कोई रिकॉर्डिंग भी शायद है, मैं अभी हम तक मतलब ऐसी 2-3 बातें हैं जो हम मतलब लड़की बात करती थी और स्वयं में मतलब इस बारे में मतलब ये आपके ऊपर जो आरोप लगाया जा जी, रहा जी। है, मतलब ये दोनों प्यार प्रसंग करते थे, शादी करना जी चाहिए, है ना जी। लेकिन उस दिन ये चले गई, हाँ। तो फिर आरोप क्या लगा आपके ऊपर, क्या कार्रवाई? आरोप सर अब यही, उनके घर वालों ने मुकदमा कर दिया हमारे ऊपर कि इन्होंने अपहरण किया लड़की को, उसके बाद जबरन क्या बोलते कमरे में ले जाके हम दोनों की देख रेख में, मेरी देख रेख में शादी में करवाएं, आरोप में मेरा। उसके बाद इस बात के लिए जब उतरे तो उन्होंने कहा लड़का मतलब मैं जान से मारने की धमकी दे रहा हूँ, लड़की का अपना संभालो, ऐसा। उस दिन लड़की भेजने के बाद मतलब सारे आरोप आपका लगा, जी, जी। FIR भी कर दिया गया? जी इस समय FIR कर दिया गया? जी FIR मुकदमा कर दिए हैं। मुकदमा हो गया जी। है, जबकि ये कागज आप गवाही हैं, 2 आदमी हाँ, और थे यहाँ पर। हाँ, 2 आदमी अच्छा, थे। उस दिन जो भीड़ भाड़ लगी होगी जिस दिन आए होंगे, आपके आरी बगल के लोग तो इकट्ठा हो गए होंगे? नहीं सर, वो शाम का टाइम था, शाम पे तो इसलिए कोई जान नहीं पाया? हाँ कोई पता नहीं जान पता पाया नहीं। जी यानी कि वो लड़की बराबर प्यार करती थी, आई आप जबरदस्ती जी। अपना सब कुछ किया, जी। उसके बाद फंसाने की अच्छा, कोशिश एक बात और इम्पोर्टेंट चीज ये है, की। वो उसका लड़की का केस एक बार पहले जज इस बात को लेके, ऐसे मामले में एक बात मतलब और किसी से प्यार प्रसंग हाँ करता उस था क्या? लड़के हाँ कहाँ चलता था उस कोई लड़के जानकारी सर अभी कोई चाहिए बताया आपको? जी, पता चली वहाँ थाने से कि इसके एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है, लड़के को मार वार पड़ी है। जो लड़का विक्टिम है उसका कांटेक्ट है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उससे करेंगे। बाकी हाँ, अगर यही समझ लीजिए कि अगर ऐसा मतलब कुछ होता सही तो ये तो मतलब वहाँ पे पहले ऐसा कुछ नहीं होता रिकॉर्ड ना। सही। कैरेक्टर वाइज बात करें, मैं नहीं कह रहा कि कैरेक्टर खराब है, लेकिन अगर है मतलब वहाँ नहीं- शादी करना चाहिए हाँ। उसको भी हाँ, अगर कैरेक्टर नहीं है तो कुछ ऐसा क्यों है वहाँ पे? लड़की अगर ऐसा नहीं करती जी। तो उसका क्यों ऐसा मतलब रिकॉर्ड है वहाँ मतलब ये पे? सारी जानकारी आप लोगों को है? हाँ जी, जब हम लोग फंसे मतलब क्या बोलते ये सब सारी चीजें बात होने मैंने फिर जानकारी यहाँ निकालना चाहिए क्या बात है, कैसे क्या मामला शांत होगा। और हमने कई बार इसे रिक्वेस्ट की, उनके चाचा से उनके कई बार रिक्वेस्ट की, सर मम्मी हमारी तबीयत खराब है, उनको कैंसर का इलाज करवा रहे हैं, वहाँ पे 5-6 लाख रुपए से ऊपर हम लोग जना उकर चुके हैं, और ये सारी बातों को आप कर रहे हैं, बात बढ़ा रहे हैं, मम्मी का हमारी तबीयत खराब है, वो जो टेंशन लेके दिन में 2-2 बार बेहोश हो जा रही हैं। हम लोग तो उनकी जान बचाने में लगे हैं। बराबर टेंशन हो। हाँ, उन लोग की जान बचाने में लगे हुए हैं, इतना पैसा खर्चा करने के बावजूद। हम इन लोगों से यहाँ तक कि नम होके शुरू से मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मतलब आप लोग चाहते थे कि शादी चलिए हो जाए, अगर कर रहे हैं तो शादी हो जाए? हाँ, हम लोग शुरू से पिताजी ने पिताजी माने नहीं, FIR करा दिया गया जी, आपके देवर नहीं हाँ। FIR अब जाके हाँ, अभी जाती है बात। या आपका देवर इस समय डर के पास कहाँ भाग चुका है? अब सर कहाँ है हमें तो ये कोई पता नहीं। नहीं, जब से पता चली है वो भी आप हाँ, क्योंकि सीधा आदमी है। हाँ, वो जब से पता चली है मुकदमा, हाँ मुकदमा है ना, तो किसी रिलेटिव में रिश्तेदार में है, लड़का ने अपना मोबाइल स्विच, मतलब कहाँ है कोई पता, कोई जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। ये सब हो गया है। देख रहे होंगे कि प्यार का मामला क्या क्या कर देता है, क्या क्या कहानियां हो जाती हैं। आप देख रहे होंगे खबर चलाई जा रही थी कि जबरदस्ती मांग में सिंदूर भरा गया, ये गवाह है, ये है भाई हैं, भाभी हैं, और जो लड़का था वो डर के बस भाग चुका है, FIR भी दर्ज हो चुका है। इनका कहना है कि बराबर यहाँ पर वो लड़की फोन करती थी और उस दिन आई थी, अपने आप सस्ती है, संवरती है, उसका इनके पास वीडियो भी है कि वो अपने आप सिंदूर लगाती है और उनको
लड़के को अपना पति मान लेती है। लेकिन दोस्तों कहना चाहूंगा कि प्यार अधूरा रहता है, वो प्यार अधूरा ही रह गया। और उस समय ऐसी हालात हो चुकी है कि जो प्रेमी था, जो अपनी बीवी बनाना चाहता था, जो अपने जिंदगी को खुशहाल रखना चाहता था, आज उसके ऊपर FIR हो गया है। और सलाखों के पीछे उस लड़की के वजह से भेजना, पुलिस खोज रही है, भेजेगी। गलत है सही है तो जांच का मामला है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि हम चाहते थे शादी, अभी भी वो कर दे, शादी करना चाहे कर लेंगे। जी सर। हाँ सर, कर लेंगे। लेकिन हमने अब तो कभी- FIR हो गया, आप क्या करोगे? अब उसका हम सर अभी भी करना चाहते हैं। करना चाहते हैं। हाँ, हमें शुरू कोई- से हम कभी हमें कोई हम लोगों आपत्ति की नहीं आपत्ति है नहीं इससे, है। नहीं। हम लोग आप लोग कभी ऐसा कोई इनका भी अभी भी ये तैयार हैं। अगर चाहते हैं तो गलत है ये, अगर बेवजह का तो जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, जेल जाएंगे, क्या मतलब है? अगर आप रिक्वेस्ट भी, जी हमने हाथ जोड़ा उनके भाई से, क्या और बोलते हैं सर- उसे, कि मेरी मम्मी कैसी हालत है, आप लोग ऐसा 2-4 दिन रुक जाइए, नहीं तो इज्जत से आसानी से काम निपट जाए। ठीक है, आप अपनी लड़की को हाँ, ले सुना जाइए। करते थे, हो जाता हाँ, है लड़की वो। को ले जाइए, अभी वो नाबालिग है, जिस दिन ऐसा हो जाएगा हम लोग शादी कर ले, करवा हाँ, सही देंगे। है, सही है। अगर शादी हुई भी है तो अगर वो नाबालिग है, क्या वो अंदर शादी मानी हाँ जाएगी? हो, मतलब आप जब तैयार हो जब आप जाएगा बता हाँ, देंगे। जब कह रहे हो कि आप बिना नाबालिग को नहीं माना जाएगा, शादी कैसे मानी जाएगी? हाँ, कहा चाहते हैं। सर वो हमारे देवर को फोन करके कहती भी थी हम मर जाएंगे, ऐसे उसे टॉर्चर भी अच्छा, मतलब करती थी। बराबर हाँ, दबाव हाँ, में उसको दबाव भी डालती थी और उसको टॉर्चर भी करती थी, हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, हम फंसा इसीलिए देंगे। वो डरा था। हाँ, इसीलिए वो डरा घर था। वाले डेली उसको मारते पीटते, और क्या बोलते हैं, ताना मारते, घर से निकल जाओ, ऐसा है वैसा है। ऐसी बिटिया हमको नहीं चाहिए, हाँ। तुम मर जाओ, ये कर लो, मतलब वो कर वहाँ ले। पीड़ित थी, हाँ, वहाँ पीड़ित और थी इधर सर। आपका देवर भी पीड़ित था, हाँ। क्योंकि वो बार बार जी, और उसमें कई बार लड़की ने खुद कि कहा मैं जो चलो जिस थाने में चलना, मैं अपने पिताजी की फैमिली का खुद बयान दूंगी। लेकिन हमने बस उस तरीके से हम किया ताकि किसी का हाँ, फैमिली हाँ, मतलब इज्जत किसी ना उछले। जी, हम इसी कारण हम लोग ज्यादा इस बात को चलिए हल्के में लिया, चलो ठीक है। मामले को हल्के में लिया। लड़की दबाव जा रही, इनका कहना है कि बार बार फोन आता, वो दबाव में था। क्योंकि अभी लम्बुआ का घटना देखे होंगे कि प्यार के मोहब्बत में लड़का भी जान दे दिया, उसी तरह से दबाव बन रहा था ये भी लड़का। लेकिन इनका कहना है कि लड़का भी गायब है और वो लड़की इनके घर से गायब होती है। आज वो प्यार अधूरा रह गया और वो इस समय ऐसी नौबत आ गई है कि प्रेमी आज चाहे दीवारों के साथ जो जेल है, तमाम अंजाम लगा दिए गए। इस तरह और उसका परीक्षा भी चल रही, वो भी अधूरा रह गया, जिंदगी भी अधूरी रह गई। और नौबत ये आ रही कि आज FIR दर्ज है, पुलिस चल रही है। हम लोग इनसे यही कर रहे हैं कि भैया हमें माफ कर दो, गलती है, चलो हमारे तरफ से शादी के तैयार हम लोग हैं। हाँ शादी के तैयार है, हम लोग अपनी माँ की जान बचाना चाहते हैं बस। शादी के लिए भी तैयार हैं, लेकिन जबरदस्ती कर दिया जाता है। अब ये आरोप जब लगाया जाए, जो आप खबरों में देख रहे हैं, हम यहाँ पर लाइव आपको दिखा रहे हैं कि हकीकत क्या है। आप जानना चाहते हैं तो आप देखिए, आइए स्वयं जांच कर लीजिए। लेकिन अब मामला जांच का है, पुलिस तक पहुंच चुका है। अब अंजाम क्या होता है आगे देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।